कभी सोचा है कि ईश्वर ने या नेचर ने हम लोग को दो एक्सटर्नल ईयर्स क्यों दिए? दो छेद दे के भी छोड़ सकता था, तो आप कहेंगे चश्मा पहनने के लिए, पर ऐसी बात नहीं है। दोनों ईयर्स जो भी हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। अब इसके ऊपर जब साउंड पड़ता है तो वह साउंड फोकस होता है एट द ईयर ड्रम, और इस तरीके से हमको वह ईयर ड्रम ब्रेन के थ्रू सुनने योग्य बनाता है, या हम लोग साउंड को ऑब्जर्व करके सुन सकते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। एनिमल्स के साथ क्या होता है? एनिमल्स अपने ईयर्स को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ साउंड घुमा लेते हैं। उनके ईयर्स की साइज बड़ी होती है जिसके कारण वो बहुत दूर के साउंड को सुन सकते हैं। हम लोग अपने कान को अपने मसल्स के थ्रू विदाउट हैंड घुमा नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वालिटी एनिमल्स में है वह क्वालिटी हम लोगों में नहीं है। बहुत दूर तक का साउंड भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चाहे साउंड हो चाहे लाइट हो, वह कॉर्नर्स पे पड़ने के बाद बेंड होती है और एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस होती है। कभी अगर आप ध्यान दें तो लाइट को अगर देखें, हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है कि लाइट इज ऑलवेज मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, बट ऐसा नहीं है। अगर हम एक पेन को एक कॉपी के ऊपर रख के देखें तो लाइट जब पड़ती है तो वह लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में शेडो बनाती है। अगर लाइट स्ट्रेट चलती होती तो वह एग्जैक्ट शेडो बनाती। शेडो के एजेस पे वेरिएबल इंटेंसिटी नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि चाहे लाइट हो चाहे साउंड हो, वह कॉर्नर्स पे पड़ने के बाद बेंड होती है और एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती है।